हेलो एवरीवन, आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए 85 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है और वीडियो में बातचीत करेंगे कि इस इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, वो भी जब बाज़ार हाई टाइम पर मतलब ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, खरीदारी के मौके यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं, लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 85 रुपये का ये शेयर है और आज देखें तो 1% की गिरावट है, जबकि बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी है। बाज़ार में अच्छी खासी रौनक है लेकिन यहाँ पर नहीं है। बात करें पिछले एक महीने की, तब 5% की तेज़ी है, 80 से 85 पे गया। देखो इससे पहले भी 85 पे गया था, बाद में फिर से करेक्शन दिखाया, 83 पे गया, वापस तेज़ी दिखाई, अब वापस करेक्शन दिखा रहा है। हो सकता है कि शायद थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन देखने को मिले, लेकिन अगर एक साल का ग्राफ देखोगे तो ग्रोथ सिर्फ 9% का लगेगा। लेकिन बाइंग की जो मौके हैं, बाइंग के जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, वो हमेशा बॉटम पे यहाँ पर नज़र आती है। अब देखिए जब भी ये 85 से 90 की रेंज में गया है, करेक्शन आया है, लेकिन जब भी ये 60 मतलब 65 रुपये के आसपास गया है, तेज़ी आई है। तेज़ी बनी, 62 पे गया था, वापस तेज़ी बनी, 85 पे गया, वापस गिरा, ये वापस 62 रुपीज़ के आसपास गया, वापस तेज़ी बनी है। अब देखना है कि ब्रेकआउट होता है या फिर दोबारा इस लेवल से करेक्शन नज़र आते हैं। चांसेस ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, लेकिन जो भी करेक्शन होगा वो हेल्दी करेक्शन होगा, खरीदारी के ही मौके यहाँ पर नज़र आएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि पोटेंशियल है ज़रूर इस कंपनी में कि 3 डिजिट में आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आए, अगेन लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर बात करी जाए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की, तो हालांकि 35% की गिरावट है, लेकिन अगर हम काउंट करें, अगर इसमें जो इनका डीमर्ज भी हुई है, जो कंपनी जो मदरसन सुमी वायरिंग अलग हुई है, अगर उसको भी अगर हम काउंट करें तो यार पैसा तो इसने बना कर दिया है, अच्छा खासा पैसा इसने बना कर दिया है। लेकिन हाँ, ये ना आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा टेस्ट लेता ज़रूर है, ठीक है, बहुत टाइम लेता है ये तेज़ी दिखाने में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक साल में आपको लगेगा कि इसने तो कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है, लेकिन जिनकी बाइंग निचले लेवल से है उनको अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलता ज़रूर है। तो तब मत खरीदो जब सस्ता हो, तब मतलब जब महंगा हो, सॉरी, तब खरीदो जब ये सस्ता मिल रहा हो। और मेरे हिसाब से जो बाइंग के मौके यहाँ पर नज़र आएंगे वो 75 रुपये का जो लेवल मुझे पसंद आता है, 70-75 का लेवल मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर बाइंग के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अगर है तो बेच दो, जी नहीं, रखे रहो, कंपनी अच्छी है और वीडियो में आगे हम बात भी करेंगे उसके बारे में। अगर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में देखें तो कंपनी लार्ज कैप है, 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। इसका जो पी रेशियो है वो 39 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कम ही है, और करंट रेशियो भी अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी भी, मतलब कम कर्जा है कंपनी के ऊपर। और कंपनी में डिविडेंड की अगर हम बात करें तो वो पे कर रहा है, पिछले साल 65 पैसे का पे किया था, इस बार भी 65 पैसे का पे करने वाला है। और जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू की, तो भैया रेवेन्यू में बहुत बड़ी छलांग इसने लगाई है, 17,000 से 22,000 करोड़ पर क्वार्टरली रेवेन्यू पहुंच चुके हैं और ये बहुत अच्छा है। और देखिए कंपनी जो है ना, सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई है, ऑटो एंसिलरीज की कंपनी है, लेकिन कंपनी जो है वो अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। देखो इनका ऑटोमोबाइल से जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो आ ही रहा है और वहाँ तो फोकस है ही इनका, लेकिन इसके अलावा जो इनका नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है, कंपनी का टारगेट है कि भैया 2025 तक, विजन 2025 भी इन्होंने लॉन्च किया था, उनका ये था कि भैया 2025 तक इनका 25% जितना जो रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए, और जो कि अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आप इनके रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी बड़ी रफ्तार आई है, क्वार्टरली 120 करोड़ का प्रॉफिट 650 करोड़ पर पहुंच चुका है, तो बड़ी रफ्तार आई है। लेकिन हाँ, अब एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है इस कंपनी से, ठीक है। अभी जब जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो भैया एक्सपेक्टेशन रहेगी सबकी कि मार्च से ज़्यादा अच्छे नंबर आने चाहिए, 22-23 हज़ार करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू आने चाहिए, 650 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट्स दिखने चाहिए, और अगर वो दिखेंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं दिखेंगे तो फिर टेम्पररी गिरावट भी आएगी। तो देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी को आप खरीदो तो खरीद के भूल जाओ, ऐसा नहीं है। अब भैया आपको हर क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक करना रहता है कि क्वार्टरली क्या परफॉर्मेंस हो रहे हैं कंपनी के, कि प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, लॉस में भी कभी कभी कुछ कंपनी आ जाती है तो कुछ क्वार्टर ख़राब हो जाता है बीच बीच में। तो अगेन मैं कहूँगा कि वो सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। अभी का ट्रेंड डेफिनेटली मदरसन सुमी का बहुत ही बेहतरीन लग रहा है,
ठीक है, इस कंपनी का। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में अगर थोड़े से नंबर्स वीक आते हैं, फिर आपको तैयार रहना पड़ता है 15-20% के करेक्शन के लिए। बाद में फिर से ये दौड़ेगा और बाद में वापस से ये उस लेवल को अचीव कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी है तो अच्छी। अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, तो प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है, अच्छी क्वांटिटी कह सकते हैं। और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में से मतलब अब अगर आप देखोगे तो 1.18% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की गिरी हुई भी पड़ी हुई है। पब्लिक लगातार बिकवाली कर रही है, 12.53 से घटकर 9.56 पर आ चुकी है। मतलब प्रमोटर ने कह सकते हैं कि बिकवाली करी है, सॉरी पब्लिक ने यहाँ पर बिकवाली करी है। यहाँ पर एफआईज के पास 10.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, बड़ी क्वांटिटी है ये। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी कोई खरीद रहा है, धीरे धीरे चुपके से कोई खरीद रहा है, तो वो है म्यूचुअल फंड्स। 7.40% की होल्डिंग धीरे 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 बढ़ती हुई 11.44 पर आ गई। तो म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी खरीदारी करी है, लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड को उसका फायदा भी मिला। अब देखना रहेगा भैया कि म्यूचुअल फंड की जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी होती है। ये जो तेजी आई है उसमें इन्होंने फ़ायदा उठाया है बिकवाली करके, या फिर ये इन्होंने और ऐड करे हैं, तो वो देखना रहेगा यहाँ पर। तो जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उसके बारे में तब हम बात करेंगे। इवन नतीजे के भाई इंतजार है कि भैया कब रिजल्ट्स आएंगे, और तब उसके बारे में भी हम बातचीत यहाँ पर ज़रूर करेंगे। ओवरऑल मदरसन सुमी का जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव है, और हर करेक्शन में खरीदारी के मौके ही बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक लेवल है जो इनको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, वो मुझे लगता है कि 85 से 90 का जो रेंज है वो थोड़ा सा इनको परेशान करने वाला रेंज है। वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग पहले भी देखने को मिली है, आगे भी शायद देखने को मिल सकती है। तो एटलीस्ट इस रेंज पर तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से और फर्दर करेक्शन बनता है 10-12% का, फिर खरीदारी के मौके हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास हो तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कैरी कर सकते हो, और जब भी मौका मिले आप यहाँ पर बाई करके चल सकते हो। लेकिन साथ में ये चीज़ ऐड करूँगा कि नतीजे के कोई बारे में भी इम्पॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो वो देखना रहेगा। और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहां पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी को भी आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। कई शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे इनके पोर्टफोलियो में जिनका नाम भी आपने शायद सुना नहीं होगा, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा कूपन कोड यूज़ करना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियाँ जैसे कि आइशर मोटर्स हो, टाटा मोटर्स हो, या फिर अशोक लेलैंड हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी बात करूं तो कमेंट में इनका नाम भी लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू।